नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार की ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। बिहार उपचुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा साफ, चारों सीट पर एनडीए की जीत। बिहार की वैज्ञानिक डॉक्टर रचना ने रचा इतिहास, अमेरिकी यूनिवर्सिटी के हॉल ऑफ फेम में हुई शामिल। बिहार में साइबर फ्रॉड का करतूत, फर्जी वेबसाइट बना निकाली रेलवे की वैकेंसी। प्रशांत किशोर फेल, सारी सीट हारी जनसुराज पार्टी। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार की 4 सीटों रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज पर हुए विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। चारों सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। तरारी में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने बीजेपी के टिकट पर लड़कर सीपीआई माले के राजू यादव को 10,612 वोटों से हराया है। गया जिले के इमामगंज में भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने अपनी परिवार की विरासत को कायम रखते हुए जीत दर्ज की है। उन्होंने आरजेडी के रोशन मांझी को 5,945 मतों से हराया है। जनसुराज के जितेंद्र पासवान ने भी इमामगंज में अच्छी टक्कर दी और वे तीसरे नंबर पर रहे। बेलागंज सीट पर आरजेडी का 3 दशक पुराना गढ़ जो था वो पूरी तरह से ढह गया। यहां से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वजीत सिंह को जेडीयू की मनोरमा देवी ने हरा दिया। रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने बसपा के सतीश उर्फ पिंटू यादव को रोचक मुकाबले में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को काफी कम अंतराल से हराया। आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे एवं सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजित सिंह तीसरे नंबर पर रहे। बिहार के छपरा जिले की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रचना विधि ने विज्ञान और शोध की दुनिया में नया आयाम गढ़ते हुए अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है तथा बिहार का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पूरे देश में रोशन किया है। बताया जा रहा है कि पिछले 25 अक्टूबर को दुनिया भर के चयनित 24 वैज्ञानिकों के साथ फ्लोरिडा के टेम्पा में स्थित हॉल ऑफ फेम के यूएसएफ यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा रिसर्च पार्क में उनकी तस्वीर लगी तो उनके माता पिता व परिजनों की जो आंखें थी वो गर्व से नम हो गई। बेटी को चयनित होता हुआ देखकर उल्लास एवं हर्ष के कारण उनकी आंखें छलक पड़ी। दुनिया भर के 24 वैज्ञानिकों के साथ इस वर्ष डॉक्टर रचना ने यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की वैज्ञानिक भी बताई जा रही है। बिहार में साइबर ठगी को लेकर जो साइबर ठग हैं वो लगातार नए पैतरे आजमा रहे हैं और लगातार ऑनलाइन ठगी का शिकार भोले भाले लोगों को बनाते जा रहे हैं। हाल फिलहाल जो है एपीके फाइल के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला अभी पूरी तरह से बंद भी नहीं हुआ था कि एक नया मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि बिहार में साइबर सातिरों ने उत्तर रेलवे की फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर रेलवे में नौकरी के लिए वैकेंसी भी निकाल दी है। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी में वैकेंसी जारी होने का दावा करते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर एक लिंक भी जारी किया गया है जिस पर अभ्यर्थियों से आवेदन करने के लिए कहा गया है। फर्जीवाड़ा की भनक लगते ही हालांकि उत्तर रेलवे की जो टीम थी, विजिलेंस की टीम थी, वो सक्रिय हो गई है और लगातार जांच में जुटी हुई है। वेबसाइट की जांच और उसकी सत्यता के प्रामाणिकता को देखने के बाद उसे जो है फर्जी करार दिया गया है। रेलवे ने अभ्यर्थियों को ऐसे फर्जीवाड़ा तथा ऐसे जो साइबर ठग हैं उनसे सतर्क रहने की भी सलाह दी है। लंबे समय से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जो लगातार यात्राओं के बाद उपचुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे थे वो पूरी तरह से फेल होते दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को हार हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि 3 सीटों पर तीसरे तथा 1 सीट पर चौथे स्थान पर रही जनसुराज पार्टी के लिए पीके की न तो रणनीति काम आई और न ही उनका कोई भी फार्मूला चल पाया।
सारी सीटों पर हार के बीच पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन जनसुराज का कह सकते हैं सबसे बढ़िया प्रदर्शन इमामगंज में रहा, जहां उनके कैंडिडेट जितेंद्र पासवान को 37,103 मत मिले। बताया जा रहा है कि जितेंद्र पहले चक्र की गिनती के दौरान जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन उसके बाद तीसरे पायदान पर ही बने रहे। दीपा ने हालांकि तीसरे और दूसरे पर जीत जो है लगातार करते हुए अपने परिवार की विरासत को कायम रखते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर जो है जीत हासिल की है।